मैं तो पहली बार देखा। और अरमान लात मार के निकालता है, मेरे से करो, और धक्के मार के निकालता है। वो गोलू भी नहीं पूछती, गोलू कौन सी आधे पूरे घंटे में पी लेना, वो कहता इसको दो घंटे बाद पीना। मम्मी मेरे घर में रह रही है, मैं अरमान की माँ हूँ, मैं हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि कल रात को साहिल आया जब मेरा ब्लॉग लेने के लिए, तो उसने ना बाहर टेबल पड़ा जिस पे बैठते हैं, तो वहाँ पर पॉटी रख दी। वो जो नकली वाली पॉटी आती है, पॉटी रख दी। तो इसने मुझे आके बोला कि कोको या पूची में से किसी ने ना टेबल पे चढ़ के मतलब कि पॉटी कर दी। मैं कहा टेबल पे चढ़ के पॉटी कर दी? इतना छोटा सा टेबल है, डॉगी तो कभी टेबल पे पॉटी करता ही नहीं है। मैं कहा हो ही नहीं सकता। कहता आप देखो। मैं कहा हो सकता है भाई, देखो डॉग्स हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो ये वाली पॉटी गाइस, ये नकली पॉटी है। देखो कुछ भी नहीं है, ये नकली पॉटी है। कल ये चीना के घर से लेके आया था, तो ये वाली पॉटी है। तो बस मेरे को लगा, मैंने फिर दूर से देखा, मैं कहा नहीं पूछी तो ऐसी लैटिंग करती नहीं है। मैंने हाथ लगा ली, उसने सोचा कि भाई आंटी बिल्कुल समझ लेगी, मगर दूर से ही गाइस ये देखो ये नकली ही लग रही है। तो मैंने कहा नहीं, देख लो आजकल क्या क्या, देखो पॉटी कैसे बनाई हुई है। तो अभी अभी आया है ये हमारा पार्सल अनन्या चिकन की तरफ से। तो अभी देखते हैं गाइस, ये आया है। तो अभी देखती हूँ इसमें क्या है। इतना पता है कि चीना और मेरा आया होगा, क्योंकि चीना और मैं दोनों मिलके एक जैसे ही पहनते हैं। पहले हमने बीच में पहने थे ये वाले कौन से थे, ग्रीन था, उसका पिंक था, वाइट में बहुत अच्छा लग रहा था। हमारी मतलब दोनों की जब रील बनती है बहुत अच्छे लगते हैं। आप देखते हो कि दोनों एक जैसी हैं या अलग है। साइज ये वाले भेजे हैं, ये 42 नंबर साइज़ है, मेरा है। ब्लैक के ऊपर पर्पल कलर का काम है। और ये भी 44 है, ये भी मेरा ही भेज दिया है। येलो मेरे पास ऑलरेडी पहले भी है, तो पता नहीं अब दोनों ही मेरे आ गए हैं। तो मैंने उनको कॉल करके अभी मैसेज किया है कि आपने चीना का नहीं भेजा, गलती से, मुझे लगता है कि गलती से आ गया। ये चीना का था, ये मेरा था। अब पूछा है फ़ोन करके, बहुत प्यारे हैं गाइस। जब मैं पहनूंगी आपको दिखाऊंगी। ये ब्लैक के ऊपर पर्पल कितना जच रहा है, और ये येलो के ऊपर वाइट। येलो तो ऑलरेडी मेरे पास पहले भी है। तो गाइस पहले मैं इतनी गोभी बनाती थी, सूखी फ्राई वाली इतनी गोभी बनती थी। अब कितने दिन से हमारे घर गोभी नहीं बनी। तो आज गली में गोभी वाला आया था, तो ज़्यादा तो नहीं, 50 रुपये किलो गोभी थी, वो दे गया। मैंने किलो ले लिए। तो मैंने कहा चलो फटाफट काट के गोभी की भुर्जी बनाते हैं। आलू नहीं डालेंगे, आलू में शुगर होती है, सिर्फ गोभी बना लेते हैं। थोड़ी सी दाल पड़ी है तो साथ में लग जाएगा। और घिया लिया है। मैं कहा कल सुबह कोफ्ते बना देंगे, बड़े दिन से कोफ्ते नहीं बनाए। तो कोफ्ते तो 2 टाइम भी निकल जाते हैं। मैंने बिल्कुल ऐसे बारीक बारीक सी गोभी काट ली है, बिल्कुल पतली पतली सी, मतलब मोटी नहीं है। मुझे मोटी नहीं अच्छी लगती, मेरी मम्मी को भी नहीं अच्छी लगती। बारीक बारीक, और साथ में पत्ते भी काट लिए और धो के मैंने रख दिए। और निकल जाएगी अच्छे से। इसके ऊपर डाल देते हैं छाननी, ताकि कोई मक्खी वगैरह कोई कुछ ना आए। तो इस पर छाननी, जब तक ये सारी निचड़ जाएगी। तो बस मुझे थोड़ा काम है, आके इसको गोभी बनाते हैं। तो गाइस कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। सरसों का तेल जब तक अच्छे से जल ना जाए तब तक हम गोभी फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत हमक आती है। अगर जले ना तेल तो उसकी हमक रहती है। तो गाइस उस दिन जन्मदिन पे गई थी जब गोलू के यहाँ पर, पायल के यहाँ पर, तो उनका जन्मदिन था अयान और तूबा का। तो मैंने ये वाला सूट पहना था पिंक कलर का, बहुत सुंदर था। मगर नीचे से सारा जो स्कर्ट थी ना वो गंदी हो गई थी, क्योंकि लाइट कलर है, लाइट कलर जल्दी गंदा हो जाता है। तो बस अभी डेकलिन से लेके आई हूँ। और ये वाला सूट भी पहना था उनके घर में, ये भी मैंने डेकलिन करा लिया। मगर पहली बार धो रही हूँ तो ऐसा ना ऑरेंज कलर छूते तो सही रहता है कपड़ा, नहीं तो शिनिक हो जाता है। एक सूट है मेरे पास ब्लू कलर का वाइट वाला, चीना और मेरा सेम था। चीना ने क्या करा, घर में धो लिया और मैंने डेकलिन कराया। मेरा जो सूट है बिल्कुल सही था, मतलब कि बिल्कुल सही था। और चीना का सारा सूट सुंगड़ गया, ख़राब हो गया। इसलिए ड्राइक्लीन किए हुए कपड़े गाइस सही रहते हैं, सेफ रहते हैं, अच्छे रहते हैं, प्रेस होके आ जाते हैं। पहले घर में धो, ऊपर सुखाओ, फिर नीचे लेके आओ, उसके बाद फिर प्रेस करने दो। ड्राइक्लीन कर दो, ज़्यादा अच्छा है। और ये तो सूट बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है ये सूट। तो गाइज एक कमेंट आया है नीलम महाजन 19 का, जो मैं बिल्कुल सामने लगा के रखूंगी, आप देख लेना। उन्होंने बोला है कि गोलू तो घर भी नहीं थी। पहली बार जब मैं उनके घर गई थी तो कोई घर नहीं था, सबके सब मतलब कि फार्म हाउस में गए थे। सिर्फ गोलू,
पायल मेरी वेट कर रहे थे, बार बार कॉल कर रहे थे कि मम्मी आप कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे। मैंने कहा मैं 15 मिनट में पहुँच जाऊँगी। तो 8-10 हुए थे तो मैं उनके घर पहुँच गई थी। ऊपर पानी पिया तो मेरे को शांति ने बोला चाय बना दूँ। मैं कहा नहीं मुझे चाय नहीं पीनी। तो कह रही है आंटी कुछ तो खा लो। मैं कहा नहीं, फार्म हाउस में जाके जो भी खाना पीना होगा तो वहीं खाएंगे, वहाँ पर बना हुआ है सब कुछ। तो चीना कंचन कह रही हूँ, मुँह से कंचन निकल रहा है। तो गोलू, पायल, मैं और 2 लड़के आगे बैठे थे, शगुन और एक लड़का गाड़ी चला रहा था। हम लोग फार्म हाउस में चले गए। ये लिख रहे हैं कि जब ये वहां पहुंची थी गोलू वहां नहीं थी। क्यों झूठ बोल रही हो आप? झूठी तो आप हो। मैं गोलू के साथ फार्म हाउस गई हूँ। मैंने तो जिंदगी में कभी फार्म हाउस ही नहीं देखा था, मैं तो पहली बार देखा। और अरमान लात मार के निकालता है। किसने बोला अरमान मुझे लात मार के निकालता है? थोड़े दिन पहले अरमान दिल्ली आया हुआ था, उसने मुझे स्पेशल बुलाया कि ब्लोमैक मैं खोल रहा हूँ, आपको ये देखो ये चीज़ पसंद है। और वो ब्लोमैक खोल रहे हैं, सिर्फ मेरे सारे खोल रहा है कि मम्मी बैठेगी वहां पर, क्योंकि एक अपना बंदा बैठेगा, वो इसलिए खोल रहा है, मुझे दिखाने के लिए गए थे। जबकि हमें ठीक है, कोई चीज़ है, 10 चीज़ें देखते हैं इंसान, कई बार कोई चीज़ पसंद आती है, कई बार कोई चीज़ नहीं पसंद आती। तो अरमान मुझे लात मार के निकालेगा। मेरी मम्मी मेरे घर में रह रही है, मैं अरमान की माँ हूँ, मैं गोलू की माँ हूँ। मेरी मम्मी मेरे घर में रह रही है तो इसलिए कि मेरी मम्मी ठीक नहीं है, तो मैंने कभी अपनी माँ को लात मार के निकाला है? कौन बेटा अपनी माँ को लात मार के निकालता है? आपके घरों में होता होगा जो लात मार के निकालते हैं, हमारे घरों में नहीं होता। हाँ ठीक है, आप उनके बहनों की तुलना मेरे साथ करते हो तो वो उनका मैटर है, उनकी बहन का क्या मैटर है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, उनका मैटर है। मेरा जो मैटर है मेरे से करो। और धक्के मार के निकालता है वो। गोलू भी नहीं पूछती। गोलू कौन सी ऐसी लड़की होती है जो कभी अपनी माँ को नहीं पूछती? ठीक है, थोड़े बिजी रहते हैं वो लोग, ठीक है, उनका अपना लाइफ स्टाइल है, बिजी रहते हैं तो ठीक है कि थोड़ी कम बात हो पाती है। पर ये तो नहीं है कि मैंने उसको पैदा नहीं किया, मैंने अपने पेट से उसको पैदा किया है। तो ये तो है नहीं कि वो मुझे भूल गई है। जैद जाते ही नानी करता है, अयान तुबा इतने प्यार करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए बोलने से पहले कि वो आपको लात मारता है। आपके सामने लात मारी थी वो? नहीं, आपके सामने लात मारी थी, मुझे निकाला था। बोलने से पहले ना कुछ सोचा करो। आपको सिर्फ कमेंट, आप ब्लॉग देखते हो, देखने के बाद आप 10 मिनट के अंदर उसको जज कर देते हो। उसमें आपने देख लिया कि अरमान ने मुझे लात मार दी, आपने खुद देखा, तभी तो आप बोल रहे हो कि लात मारी है। इतना बेकार बातें मत बोलो, मत हेट फैलाओ। आप ब्लॉग देखो, हम 10 मिनट का ब्लॉग बनाते हैं, सिर्फ गिनती का 10 मिनट होता है आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए, कि आपका एंटरटेनमेंट हो। ये नहीं कि हमारा दिल दुखे। आपका नहीं दिल करता, आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, बात खत्म। आपको दिखेगा ही नहीं कि मुझे किसने लात मारी। इतना नहीं बोलना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। शर्म करो, डूब मरो। कई लोग मुझे कहते हैं कि आपको सूट मिलते हैं, सब प्रमोशन में मिलते हैं, आपको फ्री सूट मिलते हैं। तो गाइस फ्री कोई नहीं देता। आजकल के ज़माने में कोई किसी को एक गिलास पानी भी नहीं पिलाता है, पता है। सूट मुझे वो लोग देते हैं, चीना को मुझे देते हैं, ताकि हम उनके सूट पहने, उनके सूट पहन के प्रमोशन करें, ताकि आप लोग देखो हमारे पे कैसे लग रहे हैं, फिर आप लोग तभी खरीदते हो। अगर हम एक सूट पहनते हैं ना तो उनके 50 सूट बिकते हैं गाइस, तभी जाके। कोई किसी को फ़ायदा नहीं दिलवाता, कोई भी। ये जो हमें फ्री मिलते हैं ना, ये हमने फेम कमाया है गाइस। ये सड़कों पे नाच कर करके, अपने घर में डांस कर करके, तैयार होके जो हम रीलें बनाते हैं ना गाइस, ये हमने फेम कमाया है। गोलू पायल भी यही कहते हैं, गोलू पायल को भी यही जवाब देते हो, इनको तो फ्री का मिलता है, इनको फ्री का मिलता है। फ्री का किसी को नहीं मिलता गाइस, ये फेम है। हमने अपना लोगों को प्यार से फेम कमाया है। इंस्टाग्राम पे हम रीलें बनाते हैं, आपको तो सिर्फ 1 मिनट की भी रील होती है, 12-15 सेकंड की होती है, उसमें कितनी मेहनत लगती है गाइस। पूरे 5 साल की मेहनत पूरे 5 साल की मेहनत है गाइस हमारी। हम बैठ के, आपको पता है साईं हांडा की मैं वीडियो बनाती हूँ, करोल बाग में बनाती हूँ, मैं सड़क पे भी बनाती हूँ, कहाँ बनाती हूँ आपको क्या पता कितनी मेहनत है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है गाइस। जब हम सुबह जाते हैं ना, शाम को वापस आते हैं, ये हमारी सारी मेहनत है। 5 साल की मेहनत है। हम मेहनत करते हैं तभी हमें लोगों को देते हैं, नहीं तो कोई किसी को एक गिलास पानी भी नहीं पूछता, आपको पता है। और रिश्तेदार भी आजकल के होते हैं ना, वो भी इतना नहीं पूछते हैं। फिर क्या कर सकते हैं गाइस, ये सब फेम है, प्यार है। आप भी अपना फेम कमा सकते हो। आप भी इंस्टाग्राम पे रीलें बनाओ, अपने सब्सक्राइबर बनाओ, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो आपको भी कोलैब आएगी और आपको भी हमारे से भी बहुत अच्छे अच्छे सूट्स आएंगे। तो गाइज मैंने भी स्नैपचैट शुरू कर दिया है। जब बच्चे स्नैपचैट शुरू करते हैं तो माँ कहाँ से पीछे रह सकती है। तो गाइज मेरी जो आईडी है नीचे आ रही है, तो जल्दी से जाके मुझे फॉलो कर लो। गाइस कल भी मैंने भिंडी बनाई थी, तो मेरी मम्मी ने भिंडी शौक से बहुत खाती है, कल खाई नहीं। तो आज मेरे दिमाग में आया कि मेरी मम्मी को ना गोभी की भुर्जी बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैंने गली में से गोभी ले ली किलो, तो मैंने बना दी। तो आज मेरी मम्मी ने 1 रोटी खा ली आराम से, यानी कि भुर्जी इतनी टेस्टी लगी कि वो लड़की दोबारा लेने आई थी सब्जी की। मम्मी कह रही है थोड़ी सी सब्जी और दे दो, नहीं तो मेरी मम्मी रोटी नहीं खाती, यही कहती है। आज सुबह भी कहती मुझे वॉमिट आ रही है, फिर मैंने वॉमिट की, उनको 2 गोलियाँ दी भाई। फिर आज मैंने दवाई मंगाई भूख लगने की, कि चलो आपको भूख नहीं लग रही खाओ, तो वो 2 घंटा पहले वो दे दी थी।
थी और आराम से आज गोभी की भुर्जी खा ली। तो मैंने कहा बताओ अपनी मनपसंद बताया करो, जो सब्जी अच्छी लगे, जो खाना हो वही बताओ, ताज़ा फटाफट बन जाएगा। वो कहते हैं ना माँ बाप खा लेते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। पहले क्या होता था, जब बच्चे खाते थे तो माँ बाप खुश होते थे। अब माँ बाप खाते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं मेरी मम्मी ने खाना खा लिया। और मैं जूस भी पिलाया है कि थोड़ा थोड़ा पियो, ताकत आए शरीर में, ताकत की दवाई भी जा रही है। पर उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं है, बस वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मैं लेटी रहूँ। लता एक चीज बताओ, तो तू गलत बोल रही है कि तू अपनी मम्मी करती है सेवा, सारा वो ठीक है, चलो तू करती है, तेरी बात अलग है। लेकिन बच्चे तू उसकी बच्ची है, तू नहीं करती है, वो बता लगा। लेकिन कन्नू वाले करता है, कन्नू सुबह सुबह जूस भी कराता है ना, मेरे लिए स्पेशल जूस लेके आता है, स्पेशल जूस लाता है मेरे लिए। मैंने तो क्या बोला है, मैंने यही तो बोला है कि पहले माँ बाप करते हैं बच्चों की, फिर बच्चे माँ बाप करते हैं। और कन्नू क्या करता है, जो जूस पिएगा, चाहे अनार का पिए, मौसमी पिए, गाजर पिए, जो भी है, वो जो जूस पिएगा वो मेरे लिए स्पेशल पैक करके लेके आएगा। कि पापा मैं पिया हूँ, आपका गिलास पड़ा है, जो का दिल करे आधे पूरे घंटे में पी लेना। वो कहता इसको दो घंटे में पीना, एक वो खराब हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, जल्दी पी लो आप। तो गाइस रिश्ते क्या हैं, सिर्फ भाई बहनों के हैं। हमारे क्या है, हम 4 बहनें थी, आपके सामने एक भाई है, तो देख लो 4 बहनों में से क्या रहा, एक हेमा निकल गई घर हाथों से, कब निकली पता ही नहीं चला। तो पता ही नहीं चला वो कब, इसलिए इंसान की जिंदगी कब निकल जाए हाथों से कुछ पता नहीं। आज मैं बोल रही हूँ, हो सकता है कल मैं यहाँ पर ना हूँ, मैं ही ना बोल पाऊँ। इसलिए जो भी बोलो, अच्छे बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ, कभी मत दुखाओ किसी का दिल। और कुछ भी बोलो, अच्छी वाणी बोलो, मीठी वाणी बोलो, ताकि किसी का दिल ना दुखे। बस यही है। और पता क्या है गाइस, जिससे भी आप प्यार करते हो या नहीं करते हो, जिससे आप प्यार करते हो नहीं करते हो, जिसे नहीं करते हो ना, उससे प्यार से रहो, उसे प्यार से बोलो, उसे प्यार से बातें करो, उसे प्यार से रहो, समझाओ। पता नहीं आज वो आपके सामने है कल नहीं है, कोई पता नहीं किसी के। और किसी के साथ कभी गलत मत करो, हम सब बहनें हैं। सीमा हो गई, कंचन हो गई, हम आपस में फोन पे एक दूसरे के साथ लिंक में रहती हैं, चलो बोलती है करते। दीपू के साथ हम लिंक में रहते हैं। बस यही रिश्ते, ऊपर 3 देवरानियां हैं मेरी, तीनों बहनें हैं, बस यही रिश्ते होते हैं। माँ बाप, भाई बहन, देवरानियां, बहनें, बस यही रिश्ते हैं। यही अच्छे। देखो पता क्या है, लोग तो लोगों को प्यार करते हैं, भाई बहनों को करते हैं। हम तो अपने कुत्तों के साथ इतना प्यार करते हैं। अपने अगर हम बादाम खा रहे हो, इन्हें बादाम खा रहे हैं, तो अपने मुंह से बादाम निकाल देते हैं, मुंह से निकाल के। गाइस अगर मैं खा रही हूँ मुंह से निकाल के देती हूँ, नहीं मेरा बच्चा खा ले। हम तो बाहर जाके भी कुछ भी खा लेंगे, ये बेचारे बच्चे ये क्या खाएंगे, ये क्या खाएंगे, इसलिए हम देते हैं, जो अपने मुंह से निकाल देते हैं, बेटे तू खा ले, कोई बात नहीं, जो दीदी करता है वो तू खा ले, कोई बात है। गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आपको ब्लॉग अच्छे लगेंगे, अच्छे लगते होंगे। अगर कोई कमी पेशी हो तो जरूर बताओ, पर गंदे कमेंट बिल्कुल मत करा करो गाइस। अच्छे कमेंट करो, हमारे को भी खुशी होती है, हमें मोटिवेशन मिलती है। आप गलत बोलते हो तो बड़ा गंदा लगता है। बस आप ब्लॉग देखो, एंटरटेनमेंट के लिए देखो, बस देखो और दिल से देखो। अगर आपका नहीं दिल करता तो बेशक मत देखो, मगर गलत कमेंट मत करो मेरी बेटियों के बारे में, मेरे दामादों के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में, कुछ भी गलत मत करो। तो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस।